चलिए गाइस बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरा क्लियर कर देंगी कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनीज में क्या होगा और ओवरऑल मार्केट में क्या खबरें निकल के सामने आई हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और सबसे पहले जो हमें बड़ी खबर देखने को मिल रही है वो है कनाडा से। कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि अनीता आनंद जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर और उसके बाद सीधा वो चाइना जाने वाली हैं। उनका सीधा मकसद है कि वो अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ाना चाहती हैं अपनी कंट्री में, और इसीलिए दोनों देशों के लीडर से वो काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रही हैं। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि भाई कनाडा के लिए सबसे चैलेंजिंग ये है, अगर कनाडा चाइना के साथ ज़्यादा क्लोजनेस दिखाता है तो यूएस यानी कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाराज़ हो सकता है। फिलहाल पीएम मार्क कार्नी की लीडरशिप में कनाडा अपनी फॉरेन पॉलिसी को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, या हम बोले रीशेप कर रहा है। लेकिन जब पहले कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की थी, उस टाइम ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा इशू होते थे, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। पर अब की जो गवर्नमेंट है वो जॉब बिजनेस इंटरेस्ट को पहले रख रही है। जैसा हम लोग बहुत अच्छे से ये बात जान चुके हैं कि भाई ट्रंप ने चाइना को लेकर 100% का टैरिफ लगाने का जो धमकी है वो दिया है, जिससे पूरा ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिरा। इनफैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन कनाडा फिर भी यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच लेना चाहता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप हैं वो किस तरह के हैं। इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप 2023 में ही खराब होने स्टार्ट हो गए थे, और जब जस्टिन ट्रूडो ने एक्यूज़ किया था एक सिख लीडर की किलिंग में इंडिया का हाथ है, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने बोला था, मोदी ने इसको साफ साफ डिनाई कर दिया। उस टाइम से लेकर अभी तक इंडिया और कनाडा के रिलेशन कुछ खास नहीं है। लेकिन अब मार्क कार्नी के टाइम पे हम कह सकते हैं कि रिलेशन थोड़े नॉर्मल होने की कोशिश में है। दोनों तरफ नए एम्बेसडर अपॉइंटेड हुए हैं और अभी सिक्योरिटी कोऑपरेशन जारी है। फिलहाल तो अभी इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है, फिलहाल तो अभी इंडिया और कनाडा का ट्रेड टॉक अभी पॉज पे है। पर आनंद कह रही हैं कि वो अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस ला सकते हैं, इंडिया के साथ बातचीत चल रही है और बहुत सारे ट्रेड मामलों में हम आगे फिर से खुद हाथ बढ़ाने वाले हैं इंडिया की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल आपको पता ही है। आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स है लगभग 113 पॉइंट नीचे गिरा है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने भी कुछ खास रंग नहीं दिखाया। 58% पॉइंट निफ्टी 50 भी नीचे गिरता हुआ नजर आया। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमें आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिलहाल अभी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट आ चुका है जो कि इस बार काफ़ी कम रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको और भी सस्ता किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है। इससे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें हलचल देखने को मिल सकती है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें कल एक अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। और ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 अक्टूबर से इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक तेज़ी दिखाई थी, एक रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिलहाल अभी जो भी हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, वो ग्लोबल ट्रेड टेंशन की वजह से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है, उस वजह से ग्लोबल मार्केट और एशियन मार्केट में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से इंडियन मार्केट भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। बाकी यूएस की मार्केट आज हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है। चाहे आप डोजोन की बात करें, एस&पी की बात करें, सब कुछ आपको ग्रीन में देखने को मिलेगा। यूरोप की मार्केट भी ओवरऑल पॉजिटिव ही रही है। तो हायर चांसेस हैं कि कल इंडियन मार्केट हमें फिर से ग्रो होती हुई नजर आए। गोल्ड प्राइस रिकॉर्ड काफ़ी हाई पहुंच गए हैं, इसीलिए गोल्ड प्राइस को लेकर हर इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई ये एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट अभी देखने में आ रही है। और इस वजह से भी आज के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि भाई दिवाली फेस्टिवल आ चुका है, और दिवाली फेस्टिवल के चलते हुए एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त को लेकर एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम आ चुका है। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम सैटरडे है तो मार्केट क्लोज ही रहेगी। 21 अक्टूबर 2025 जब दिवाली लक्ष्मी पूजन है, उस टाइम भी मार्केट बंद रहेगी, लेकिन उस दिन एक स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिलेगा। और मुहूर्त टाइमिंग आ चुका है। मुहूर्त टाइमिंग बताया गया है कि भाई आपको 1:30 बजे तैयार रहना है, शाम के 1:30 बजे, और 1:30 PM के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर को लगभग 1:30 बजे प्री ओपनिंग हो जाएगी। प्री ओपनिंग के बाद एक्चुअल में जो मार्केट है वो 1:45 पे खुल जाएगी और 2:45 तक चलेगी। बाकी 22 अक्टूबर को भी मार्केट बंद रहने वाली है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
तो सिर्फ 21 अक्टूबर को मार्केट खुलेगी, वो भी 1:45 से लेकर 2:45 के बिटवीन में। 1:45 को खुलेगी, 2:45 को बंद हो जाएगी और 1:30 बजे हम कह सकते हैं प्री ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये भी पता चल गया कि भाई तो ये अपडेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रख कर चलनी है कि मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम क्या है। बाकी आप इधर देख सकते हैं एक खबर और निकल के सामने आ रही कि भाई चाइना ने यूएस के ऊपर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है और यहाँ पर चाइना ने सीधा बोल दिया कि अगर यूएस अपनी टैरिफ पॉलिसी को बढ़ाता है तो वो भी अपनी तरफ से कुछ काउंटर मेजर यानी कि जवाबी कदम ले सकते हैं और चाइना और सीधा बोल दिया कि भाई चाइना किसी भी ट्रेड वॉर से डरने वाला बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर बोला है चाइना ने। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर ट्रंप ने भी सीधी बात बोल दी है। ट्रंप ने सीधा जवाबी कार्रवाई में बोला है कि चाइना की जिस तरह से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इसको उन्होंने हॉस्टिल बताया है और कहा है कि चाइना दुनिया को कैपिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं एक्स जिनपिंग को हमने बुरे मोमेंट पे मदद की थी और अमेरिका पहले से ही चाइना की मदद करना चाहता है। फिलहाल साउथ कोरिया के अंदर इन दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग होने वाली थी, चाइना और यूएस की। अब पता नहीं ये मीटिंग हो पाएगी या नहीं, लेकिन इस मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाने थे। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल जो टेंशन है, ट्रेड टेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ट्रेड टेंशन से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर काफ़ी कंट्रोल लगा रही है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्योंकि जितनी भी चिप बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, उनको रॉ मटेरियल के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो कंपनीज़ जानी-मानी हैं जैसे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी हो गया, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉपुलर कंपनीज़ में से एक है। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को इसका सामना करना पड़ रहा है। टाटा एलसी को इसका सामना करना पड़ सकता है। सीजी पावर जो कि प्लांट कर रहा है गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी ही कुछ और भी कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं, उनको कहीं न कहीं एक घबराहट हो रही है कि भाई अब आगे क्या सिचुएशन होने वाली है। फिलहाल ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भाई ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट के ऊपर अभी लो या फिर ज़ीरो टैरिफ है। इस वजह से इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिलेगा, अच्छा खासा मौका मिल सकता है ग्लोबल मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन में और ग्लोबल मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है और इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफ़ी बूस्ट कर रहा है, खासकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिया बूस्ट कर रहा है ताकि वो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में अपनी जगह बना सके। तो फिलहाल देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो सेक्टर है सेमीकंडक्टर सेक्टर, ये आने वाले 2025 से लेकर 2030 तक रैपिड ग्रोथ में रहने वाला है। इसीलिए इन सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, चाहे वो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी हो, टाटा एक्साइल हो या फिर वो सीजी पावर हो, इन कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज़, बाकी देखते हैं और कौन सी खबर हमें देखने को मिलती है। मिलते हैं गाइज़ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।